शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड लेवल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of sound waves is called intensity of sound। अगर आपके पास एक कोई यूनिट सरफेस है, एक ऐसी सरफेस है जिसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें से 1 सेकंड में जितनी साउंड वेव्स पास होंगी उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ये सामने जो है ये वर्टिकल सरफेसेस हैं जिनको हमने परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। तो इन सरफेसेस में से इन जितनी साउंड वेव्स 1 सेकंड में पास हो रही हैं उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। इसमें लेट से ये जो फर्स्ट सरफेस है इसको आप कंसिडर करें, इसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है और 1 सेकंड में जितनी साउंड एनर्जी इसमें से पास हो रही है, साउंड वेव्स पास हो रही हैं, उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी flowing per second through a unit area held perpendicular to the direction of sound waves is called intensity of sound। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी जो है उसे हमने ड्राइव करना है। तो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो इंटेंसिटी का रिलेशन बनता है वो ये है, I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, E डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाइड बाई A। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने देखा है कि जो एनर्जी है वो 1 जूल है, टाइम 1 सेकेंड, एरिया जो है सरफेस का वो होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम पुट करते हैं। I इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर, या फिर जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो जूल पर सेकेंड है ये वाट के इक्वल है अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ पावर। पावर का फार्मूला होता है W/T। तो वहाँ से हमने पढ़ा था कि वाट जो है वो जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये जो जूल पर सेकेंड है इसकी जगह पे हम लिख लेंगे वाट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट हमारे पास आ जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस यूनिट का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में एक यूनिट एरिया से कितनी पावर जो है, साउंड पावर, वो पास हो रही है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड एंड लाउडेस्ट साउंड, यानी सबसे जो धीमी आवाज़ जो कि हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है और सबसे जो लाउडेस्ट साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। तो द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सबसे धीमी आवाज़ जो कि हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह जो लाउडेस्ट साउंड है उसकी इंटेंसिटी है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, विच कैन कॉज पेन, जिससे हमें हीयरिंग लॉस भी हो सकता है, हमारा जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड के फैक्टर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है और ये ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पे।
एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी साउंड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और इंटेंसिटी जो है वो साउंड की ज़्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर साउंड इंटेंसिटी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। मैथमेटिकली इसे हम लिख सकते हैं आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे ये ए जो है ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। तो यानी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये डायग्राम से देखें, ये जो फर्स्ट पोर्शन है डायग्राम का, इसमें देखें ये वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो लो होगी। तो अगला पोर्शन देखें, इसमें अब एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो गया। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो हाई होगी। तो इस तरह अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाए तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह कॉलम की शक्ल में आपने डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट कॉलम लाउडनेस, सेकंड कॉलम इंटेंसिटी को शो कर रहा है। फर्स्ट डिफरेंस आपने लिखना है कि लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव है, इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, and intensity it is objective in nature। second difference, loudness जो है वो physical quantity नहीं है, जबकि जो intensity है वो एक physical quantity है, उसको हम measure कर सकते हैं। third difference जो है, loudness जो है वो depend करती है ear की sensitivity पे। ear अगर हमारा जो कान है वो सही तरह काम कर रहा है तो हमें जो साउंड है वो लाउडर सुनाई देगी। अगर कान जो है वो डैमेज है, ईयर ड्रम हमारा डैमेज हो जाए तो हमें आवाज़ सही तरह सुनाई नहीं देती। तो लाउडनेस जो है वो ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, साउंड वेव्स की एम्पलीट्यूड पे। और लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में और इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर में। तो ये चार डिफरेंस हैं, तो तीन कम से कम आपको याद होने चाहिए। एंड ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमने इंटेंसिटी लेवल को डिस्कस करना है। इंटेंसिटी लेवल या फिर हम इसे साउंड लेवल भी कह सकते हैं। और पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो उसके आंसर में आपने ये लिखना है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। साउंड की लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली इसे हम लिख सकते हैं L इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, या फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दें तो L इज़ इक्वल टू K लॉग आई आ जाएगा। यहाँ पे K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। If L naught represents the loudness of faintest sound of intensity I naught and L is loudness of unknown sound of intensity I, then above equation can be written as। अगर हम जो faintest sound है उसकी loudness को L naught से represent करते हैं और जो intensity है उसको I naught से represent करेंगे, इसी तरह जो लाउडेस्ट साउंड होगी उसकी जो लाउडनेस है उसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को फिर हम फेंटेस्ट साउंड के लिए इस तरह लिख सकते हैं L नॉट इज इक्वल टू K लॉग I नॉट, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है।
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, अब इसमें हम L और L नॉट की जो वैल्यूज़ हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वो पुट करेंगे, K log I माइनस K log I नॉट। तो यहाँ से हम K कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा log I माइनस log नॉट। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम का जो रूल होता है वो अप्लाई करेंगे कि जब दो क्वांटिटीज़ का लॉगरिथम सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसमें जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू K log I ओवर नॉट, ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी। नेक्स्ट साउंड लेवल को हमने डिफाइन करना है। The difference between the loudness of two sounds is called intensity level or sound level। दो loudness का जो difference होगा उसे हम intensity level या फिर sound level कहेंगे। और लास्ट जो इक्वेशन हमने देखी है वो sound level को रिप्रेजेंट कर रही है, उसे हम इस तरह लिख सकते हैं intensity level L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू K log I ओवर I नॉट। ये sound level का या intensity level का फार्मूला हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है I नॉट और I की यूनिट पे या फिर इंटेंसिटी लेवल की यूनिट पे डिपेंड करती है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। तो यहाँ पे जो I नॉट है ये फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है और I जो है ये अननोन इंटेंसिटी है। तो अगर I जो है वो I नॉट से 10 गुना ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसे इस तरह लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू 10 I नॉट। तो यहाँ पे K की वैल्यू जो है वो 1 होगी। अब यूनिट जो है इंटेंसिटी लेवल की वो बेल होती है। ये जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये साइंटिस्ट है उसके नाम पे ये यूनिट है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज़ बेल एंड 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसीबेल। तो अगर हमने जो साउंड लेवल है वो डेसीबेल में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन ऊपर आपको नज़र आ रही है इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू K log I ओवर I नॉट, इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर जो है वो डेसीबेल में आएगा। तो डेसीबेल जो है ये स्मॉल यूनिट है और बेल जो है ये लार्ज यूनिट है साउंड लेवल की। तो आई होप कि आपको साउंड लेवल और इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये होमवर्क आप नोट कर लें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है डिफाइन इंटेंसिटी, राइट डाउन इट्स यूनिट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाउडनेस and intensity of sound, what is meant by sound level, derive its relation। साउंड लेवल को डिफाइन करके उसका जो रिलेशन है वो आपने ड्राइव करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।